दो धर्मी पिता। प्रभु यीशु मसीह ने लूका 17 अध्याय 26 से 32 वचन तक दो धर्मी पिताओं की बात की। जब प्रभु यीशु मसीह फरीसियों के साथ बातचीत कर रहे थे अपने आगमन की, ये संदेश इसलिए तैयार किया गया है। बहुत से प्रभु के दासों ने यह भविष्यवाणी की है कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। इस संदेश में प्रभु यीशु मसीह ने नूह और लूत धर्मी पिताओं की बात की। संदेश को सुनने से पहले हमें जानना है कि धर्मी कौन होता है। धर्मी जन वो होता है जो परमेश्वर को जानना शुरू करता है, उसी को धर्मी कहते हैं। इस संसार में सब लोगों की यही कोशिश है और वो अलग अलग जगह में संगति जाते हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर पिता को जाने वो कौन है। ऐसे लोग धर्मी लोग होते हैं। मगर परमेश्वर किन को धर्मी लोग कहते हैं, संदेश के अंत में बताया जाएगा और आप इस संदेश को बड़े ध्यानपूर्वक पूरा सुने। लूका 17 अध्याय 26 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने नूह की बात की। जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। नूह के दिनों में लोग खाते पीते विवाह करते और सब काम कर रहे थे और जल परलोक का समा आ गया था और नूह धर्मी था और परलोक के आगमन के लिए लोगों को जागृत कर रहा था कि अपने परिवारों को उस जल परलोक से बचा लो। पर लोगों ने नूह के प्रचार का कोई मतलब ना जाना और नूह साथ साथ एक किश्ती भी बना रहा था और नूह ने अपने परिवार को भी सचेत किया। पहला पत्रस 3:20 में इस बात का ज्ञान दिया गया है। नूह का पूरा परिवार किश्ती में बैठ गया और जल परलोक से बच गया। लूत भी धर्मी था। दूसरा पत्रस 2 अध्याय और 7 वचन में लिखा है, लूत के पास भी स्वर्ग से संदेश आता है और स्वर्गीय दूतों ने लूत के उसके नगर को नष्ट करने का भाव आग और गंधक आकाश से बरसने का संदेश दिया। लूत ने तो विश्वास किया और स्वर्गदूतों ने उसके परिवार के बारे में भी पूछा कि आपके साथ आपके परिवार में कौन कौन से अजीज हैं। उनको भी संदेश सुना ताकि वो इस आग में जल न जाएं। उत्पत्ति 19 अध्याय 12, 13 और 14 वचन में ये बातें लिखी गई हैं। लूत की वो बेटियां जिनकी शादी हो चुकी थी और उनके घर वाले, उन्होंने लूत के संदेश का मजाक उड़ाया। परंतु लूत और उसकी बीवी और जो 2 कुंवारी लड़कियां थी, उन्होंने उस संदेश का मजाक नहीं उड़ाया, उसको समझा और वे अपने पिता के साथ निकल पड़ी। मगर रास्ते में क्या हुआ, जो लूत की पत्नी थी उसने पीछे मुड़कर देखा और वो नमक का खंबा बन गई जो आज तक वहीं है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हर एक मसीही व्यक्ति को ये चेतावनी दी है। लूका 17:32 वचन, लूत की पत्नी को सिमरन रखो। प्रभु यीशु मसीह ने नूह जो धर्मी था उसकी पत्नी को सिमरन करने के लिए नहीं बोला। क्यों? लूत की पत्नी में खास बात क्या थी? उसका ध्यान पीछे की ओर क्यों गया? उसको ये विश्वास था कि जो परमेश्वर के दूतों ने बोला हुआ है वैसा ही होगा। मगर उसके दिल में अपनी
पुत्रियों की ओर प्यार जागा, क्योंकि वे साथ न थी, इसलिए पीछे की ओर ध्यान गया। यही प्रभु यीशु मसीह ने मसीही परिवारों को सिमरन करने के लिए कहा। पतरस ने भी करनेलियुस को यही कहा था, तुम बच और तेरा घराना बचाया जाएगा। अजीजों, प्रभु यीशु मसीह अपने आगमन में आपके पूरे परिवार को देखना चाहते हैं। यही एक धर्मी पिता की पहचान है। जब धनी व्यक्ति जो लाजर के साथ था, नरक की आग में जल रहा था, उसने भी अपने 5 भाइयों को सिमरन किया जो संसार में प्रभु के रास्ते पर नहीं चल रहे थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की सोच है कि आपका पूरा परिवार स्वर्ग में जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह धीरज कर रहे हैं, वो प्रगट नहीं हो रहे। जे आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप भी नूह की तरह अपने परिवार को प्रभु के आगमन के लिए तैयार करें। वीडियो के शुरू में मैंने एक बात बोली थी, धर्मी वो हैं जो परमेश्वर को जानने का प्रयास करते हैं, मगर परमेश्वर की नजरों में वो धर्मी है जिसको परमेश्वर जानते हैं। उत्पत्ति 18:19 में लिखा है, परमेश्वर ने अब्राहम के बारे में बोला, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्गों में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करें। आमीन। इस वचन का क्या अर्थ है? परमेश्वर उन लोगों को धर्मी कहते हैं जिसको परमेश्वर जानना चाहते हैं, और वो ये लोग हैं जो अपने परिवार को परमेश्वर की आज्ञाएं देते हैं। इसीलिए 139 भजन लिखने वाले ने कहा है कि परमेश्वर मुझे जान। यही दुआ आज मसीही लोगों को करनी चाहिए और परमेश्वर की आज्ञाएं अपने पूरे परिवार को सिखानी चाहिए, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पे प्रगट हों, हमारा पूरा परिवार उनके साथ जा सके। प्रभु इस वचन के साथ आपके परिवार को अपने आगमन के लिए तैयार करें। आमीन।